अफ्रीका में छाया हिंदुइज्म, जिसे देख इस्लामिक मुल्कों में मचा हड़कंप। अफ्रीका कर रहा लॉर्ड कृष्णा के भजन। घाना से लेकर युगांडा तक गूंज रही है सनातन की धुन। क्या भारत से पहले अफ्रीका बनेगा हिंदू राष्ट्र? आखिर कैसे अफ्रीका में फैला हिंदुइज्म का सबसे बड़ा मिशन? दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये तस्वीरें अफ्रीका की हैं, जहां हिंदू धर्म के मंत्रों का जाप किया जा रहा है, हिंदू देवताओं की पूजा अर्चना की जा रही है, हिंदू मंदिरों के भजन गाए जा रहे हैं और अफ्रीका के तमाम देशों में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। फिर वो चाहे साउथ अफ्रीका से लेकर मॉरिशस हो या फिर घाना से लेकर युगांडा, फिलहाल हर जगह सनातन की झलक दिख रही है। फिर चाहे हिंदुओं का कोई भी फेस्टिवल हो, यहाँ के लोग हिंदू धर्म के हर एक त्योहार को मनाते हैं। यहाँ गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान की पूजा होती है, तो वहीं जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को भी पूजा जाता है। वहीं आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जहां अफ्रीकी काउंट्री घाना में पहले महज 12,000 हिंदू ही हुआ करते थे, वो तादाद में आज 2.5 लाख तक पहुंच चुके हैं। यानी फिलहाल घाना में 2.5 लाख लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? क्या इसके पीछे इस्कॉन का हाथ है, या फिर अफ्रीकी देश के लोग सनातन की ओर यूं ही तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या अफ्रीका के ये देश वाकई हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हैं? आखिर किस तरह से अफ्रीका में हिंदू रिलीजन फैल रहा है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही आपको अफ्रीका के कुछ ऐसे वीडियोस भी दिखाएंगे जिनमें अफ्रीकी लोग हिंदू भगवानों को पूज रहे हैं और भजन गा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें। इससे पहले हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, ये हवन अफ्रीका का है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग लॉर्ड कृष्णा की आरती मन मुग्ध होकर कर रहे हैं और मंदिर में एक साथ उसी तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं जैसे हमारे यहाँ होता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सनातन की लहर अफ्रीका जैसे देशों तक भी विकराल रूप धारण कर चुकी है और धीरे धीरे वहाँ के लोग सनातन को अपना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका में आज से नहीं बल्कि सदियों पहले से सनातन संस्कृति पहुंच चुकी है। वहां सालों पुराने हिंदू मंदिर भी देखे जा सकते हैं, लेकिन समय के साथ वहां हिंदू संस्कृति भी विलुप्त हो गई और आज जैसे ही वहां फिर से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ तो ये लोग वापस से अपनी जड़ों में वापसी करने लगे, यानी सनातन को अपनाने लगे। अफ्रीकी देशों में सनातन के उत्साह को आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लेकिन हिंदू रिलीजन अफ्रीका में हमेशा से ऐसा नहीं था। दशकों पहले अफ्रीका में महज कुछ ही हिंदू हुआ करते थे और सनातन संस्कृति का चलन भी इतना ज्यादा नहीं था। तो आखिर अचानक से अफ्रीका के देशों में सनातन कल्चर का कैसे फैलाव हुआ, आइए इसे समझते हैं। इससे पहले चलिए आपको एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके जनरल नॉलेज का भी अंदाजा लगाया जा सके। क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन अफ्रीका, सेकंड एशिया, थर्ड उत्तर अमेरिका एंड फोर्थ अंटार्कटिका। हमें इसका करेक्ट आंसर कमेंट में लिख कर दें। तो चलिए अब अपने पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेस्टर्न अफ्रीकी देश घाना में हिंदुओं की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है और वो भी एक बड़ी तादाद में। जी हाँ, ये दावा इसलिए सच है क्योंकि घाना में 2009 में हुई जनगणना में पाया गया था कि वहाँ केवल 12,500 हिंदू रहते हैं, जिसके बाद 2010 में हुई जनगणना में पाया गया कि यह संख्या बढ़कर 25,000 हो गई। तो वहीं आज घाना में लगभग 2 लाख अफ्रीकी हिंदू रहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू धर्म घाना में एकाएक के विकसित नहीं हुआ। इसके पीछे एक ऐसा ग्रुप है जिसे हिंदू धर्म की वास्तविकता को लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है, जिससे अफ्रीकी लोग में हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा और आस्था डेवलप हुई। घाना में हिंदू धर्म को स्थापित करने वाले एक सिंधी समूह थे जो अमेरिका से अंग्रेजों द्वारा किए गए विभाजन के बाद घाना में शरणार्थी के रूप में बसने आए थे। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और लोगों से कहा गया था कि जो जिस देश में रहना चाहता है रह सकता है, लेकिन हालात और वक्त की सिचुएशन को देखते हुए कुछ लोगों ने इन दोनों देशों को ही ठुकरा दिया था और वहां से पलायन करके ये हिंदू लोग अफ्रीका के देशों में बस गए थे।
उसके बाद स्वामी घनानंद सरस्वती के नेतृत्व में घाना हिंदू मठ के द्वारा सनातन प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया गया। दरअसल घाना में यह बात सबसे खास है कि सभी ने अपने मूल पहचान को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया एंड इसके लिए न ही उन पर धर्म परिवर्तन के लिए किसी प्रकार का प्रेशर डाला गया और न ही ऐसे किसी भी प्रचार या मूवमेंट को शुरू किया गया। उन्होंने हिंदू धर्म को अपनी इच्छा से चुना और सनातन धर्म के सभी नियमों का पालन भी ये अफ्रीकी हिंदू अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो हवन हो रहा है वो वैसे ही हो रहा है जैसे हमारे यहाँ होता है और ये अफ्रीका में हो रहा है। जो यहाँ हिंदू कल्चर के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं। इस हवन को ठीक उसी तरीके से किया जा रहा है जैसे हमारे यहाँ भारत में होता है, यानी सनातन संस्कृति की पहल अफ्रीका में हर तरीके से फैल रही है। इवन इन सब के लिए इन पर कोई दबाव नहीं डाला गया, यानी अपनी स्वेच्छा से ही हवन पूजन और सनातन को अपना रहे हैं। दोस्तों, भारत से दूर 7 समंदर पार आज सनातन फैल चुका है और उसकी पावर दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आए दिन किसी न किसी देश में सनातन से जुड़ी वीडियोस और उसके फॉलोअर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वहीं अफ्रीका की बात करें तो यहाँ सनातन कल्चर बड़े पैमाने पर स्प्रेड हो रहा है और अपनी पहचान बना रहा है। आप जरा इस क्लिप को देखिए। Shortly after that is when I came in contact with Bhagavad Gita and Swami A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, my guru. And that sealed the deal, as you might say. Once I heard Bhagavad Gita, once I heard the philosophy from Bhagavad Gita. दोस्तों, इस हस्ती का नाम है बेनी टेलमैन और ये अफ्रीकी हैं जो अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने हिंदुइज्म को चुना। दरअसल इन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें भगवत गीता मिली, यानी जैसे ही वो भागवत गीता के संपर्क में आए और उन्होंने उसके ज्ञान को समझने के लिए ASI भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपादा से डील की और तभी उन्होंने उन्हें अपना गुरु बना लिया। एंड जब उन्होंने भागवत गीता को पहली बार सुना और उसकी फिलॉसफी एंड ज्ञान को जाना तो उससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। पूरी तरह से उन्होंने सनातन को अपना धर्म मान लिया और उसी के एथिक्स को अपना लिया। एंड उसके बाद साल 1972 में वो अटलांटा हरे कृष्णा मंदिर में रहने लगे, वहीं पर काम करने लगे, यानी उन्होंने अपने जीवन को भगवान की भक्ति में सौंप दिया। दोस्तों, इस तरह एक अफ्रीकी शख्स की पूरी जिंदगी भगवत गीता को सुनने मात्र से ही चेंज हो गई। तो अब आप सनातन की पावर को समझ सकते हैं। एंड यही रीजन है कि आज विदेशों में लगातार भगवत गीता के पुस्तकों की मांग बढ़ रही है और इस्कॉन भी लगातार भगवत गीता को विदेशों में प्रोवाइड कर रहा है। दरअसल इन सब के अलावा अफ्रीका में अगर हिंदुइज्म को फैलाने में किसी महात्मा का सबसे बड़ा हाथ है तो वो कोई और नहीं बल्कि स्वामी घनानंद ही हैं, जिन्होंने पूरे अफ्रीका में सनातन की नई लहर को फैलाया था। दरअसल घनानंद का जन्म अफ्रीका में हुआ था, लेकिन वो एक हिंदू परिवार से नहीं थे। इनफैक्ट स्वामी घनानंद बचपन से बहुत इच्छुक थे, जिन्हें यूनिवर्स के रहस्यों और धार्मिक लेखों में छुपे सभी तर्कों को खोजने की इच्छा थी। फिर वो इसी खोज में इंडिया में ऋषिकेश, उत्तराखंड, जहां उनकी भेंट स्वामी कृष्णानंद से हुई। स्वामी कृष्णानंद ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और शास्त्रों और वेदों के ज्ञान से अवगत कराया, जिसके बाद उन्होंने 1975 घाना हिंदू मठ की स्थापना की और वहीं से प्रारंभ हुआ घाना में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार। और आज इन्हीं की मेहनत की बदौलत अफ्रीका में हिंदू धर्म एक बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। आज अफ्रीका के कई देशों जैसे युगांडा, घाना, मॉरिशस में हिंदुइज्म एक बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड की 5th सबसे बड़ी गणेश की मूर्ति भी अफ्रीका के मॉरिशस में मौजूद है और अफ्रीका के गॉड की तस्वीरें भी हमारे भगवानों से मिलती जुलती हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यही रीजन है कि अफ्रीका का कल्चर सनातन हिंदू कल्चर से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। यहाँ तक कि अफ्रीका में भी गाय को बेहद इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसके यूरिन को भी लोग सर्व करते हैं। इसके अलावा ये लोग भी नेचर को पूजते हैं और उसके इंपॉर्टेंट को जानते हैं। यही रीजन है कि सनातन धर्म अफ्रीका में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और तेजी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। इवन अफ्रीकी लोग हिंदुइज्म को अपना भी रहे हैं और उसमें घुल मिल रहे हैं। वैसे आपको इसे लेकर क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आई होप कि आपको सनातन संस्कृति से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।